हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जहां पर हमने आपको एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज आपको कराए थे। ठीक है ना। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को देखिए। वहां पर हमने आपको एडोब फोटोशॉप की पूरी हिस्ट्री के बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, उसके लेआउट के बारे में, हर चीज के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया है। फिलहाल एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर भी लेते हैं हम लोग बच्चों। एडोब फोटोशॉप को जो है वो 1987 में बनाया गया था। याद रखिएगा कब बनाया गया था। 1987 में थॉमस कॉल और जॉन कॉल दो भाई थे, इन्होंने इसको मिलकर के बनाया था। उसके बाद फिर इसको एडोब सिस्टम्स को 1988 में बेच दिया गया। ठीक है ना। इसके लाइसेंस को क्या कर दिया गया था, एडोब सिस्टम्स को बेच दिया गया था। और तब से इसको किस नाम से जाना जाने लगा, एडोब फोटोशॉप के नाम से जाना जाने लगा। अगली चीज की बच्चों, ये एक रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है। क्या है, एक रास्टर ग्राफिक्स एडिटर है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना उसको पीएसडी से सेव करते हैं। किससे सेव करेंगे, पीएसडी, डॉट पीएसडी। डॉट पीएसडी का मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या नाम होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट नाम होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक की, जो कि है हमारा शॉर्टकट कीज का आज का टॉपिक। बच्चों, इसमें हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई काम किया और उस काम को हमको एक स्टेप पीछे ले जाना है। हमसे कुछ गड़बड़ी हो गई, हम एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल जेड की प्रेस करनी होगी। और कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अच्छा, आप एक बार ज्यादा पीछे आ गए, मतलब एक स्टेप आना चाहते थे और आपसे गलती से दो बार कंट्रोल जेड दब गया और आप दो स्टेप पीछे आ गए। फिर एक स्टेप आगे जाना है आपको, तो आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। किसी पूरे सिलेक्शन को करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो पूरी की पूरी चीज आपकी, पूरा का पूरा एलिमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने को सेलेक्ट कर लिया है, उस पर काम कर लिया, अब उसको आप डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा। फिर से सेलेक्ट करना है मान लीजिए, तो शिफ्ट कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, फिर से सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए पूरी की पूरी हमारी स्क्रीन है, हमने ये इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये इतना पोर्शन हमारा सेलेक्ट हो गया है, बट हम इसको छोड़ के बाकी इसके बाहर का भाग सेलेक्ट करना चाहते हैं बच्चों। ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमको इनवर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। कैसे सिलेक्शन करनी पड़ेगी, इनवर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और इनवर्स सिलेक्शन के लिए शिफ्ट कंट्रोल आई आप प्रेस करेंगे तो इनवर्स सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। और इमेज को इन्वर्ट करना है, तो इमेज को इन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल आई की होती है, इसको आप प्रेस करेंगे, आपकी इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्ट से इमेज हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, जूम इन करना है। जूम इन क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे मैं ये जूम इन कर रहा हूं, ये क्या है, ये जूम इन है और ये जूम आउट है। ठीक है ना। तो वैसे ही आपको एडोब फोटोशॉप में जूम इन करना है, तो आप कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे। अच्छा, जूम आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल माइनस प्रेस करना होगा। इतनी बात समझ में आई। और आप चाहते हैं कि आपकी जो जूम इन या जूम आउट आपने कर रखा है बहुत ज्यादा हो गया, आप उसको चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर एकदम फिट हो जाए, तो स्क्रीन पर फिट करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, यहां पर आपको कंट्रोल जीरो प्रेस करना पड़ेगा। 100% पर लाना है, कंट्रोल वन प्रेस करिए। 200% पर लाना है, कंट्रोल टू प्रेस करिए। और आपने अपना काम कर लिया। अब आप अपने काम को सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा, जो कि लगभग लगभग हर एप्लीकेशन में शॉर्टकट की होती है सेव करने की। ठीक है ना। अब आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप अपने एडोब फोटोशॉप में, तो आपको प्रेस करना होगा अल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है ना। कुछ चीज एक्सपोर्ट करने के लिए आपने कोई फाइल बनाई है और उस फाइल की इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, तो आपको प्रेस करना होगा अल्ट शिफ्ट कंट्रोल आई, और आप उस फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन जान पाएंगे। एक नई लेयर लानी है, तो नई लेयर लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एन। क्या प्रेस करेंगे आप बच्चों, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। अच्छा, कॉपी करके एक नई लेयर लानी है ना। जैसे आप चाहते हो कि एक लेयर हमारी है उसको हम कॉपी करके लाएं, एक जैसे कोई लेयर पहले से बनी है, आप जानते हो ना, लेयर पैन आपका खुलता है एडोब फोटोशॉप में, हमने आपको पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पर एक लेयर बनी हुई है, हमने ए नाम की एक लेयर बनाई है और हम चाहते हैं एक लेयर यहीं पर और आ जाए, वो भी कैसी, वो भी ए वाली ही हो। ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ेगा, तो एक नई लेयर आ जाएगी और वो कॉपी होकर के आ जाएगी। अच्छा सर, हम चाहते हैं कट होकर के आए, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट जे।
ठीक है ना। ये पूरी की पूरी हमारी इमेज है, जैसे हमने बना ली एक पूरी की पूरी हमारी इमेज है, और हम चाहते हैं कि इस इतने पोर्शन की एक नई लेयर बन जाए और यहां से ये पोर्शन गायब हो जाए, तो क्या होगा, कंट्रोल अल्ट जेड आप प्रेस करेंगे तो ये कट के एक नई लेयर बन जाएगी। ठीक है ना। आगे कह रहा है क्रिएट या रिलीज क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क को क्रिएट करना या रिलीज करना आपको अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि बहुत सारी लेयर्स हमारे पास हैं, जैसे ये लेयर पैन होता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हमने एक इमेज प्रिंट कर रहे हैं, हम एक इमेज यहाँ, एक इमेज यहाँ, एक इमेज यहाँ, और हम चाहते हैं कि एक इमेज यहाँ, 4 इमेज है ना, हम चाहते हैं सबको एक बार ग्रुप में कर लें, और ग्रुप में करने के बाद उसको हम लोग डायरेक्टली ड्रैग करें तो वो नीचे इकट्ठा 4 के 4 आ जाए। तो वैसे हम लोग लेयर्स को ग्रुप में करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, तो जेड कह रहा हूँ सॉरी, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। अनग्रुप करना है लेयर को, शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, अनग्रुप हो जाएगी। ठीक। आगे आपको लेयर्स हाइड करनी है तो आप कंट्रोल प्लस कॉमा, कंट्रोल बटन और कंट्रोल बटन के साथ कॉमा प्रेस करेंगे तो आपकी लेयर्स क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। सारी लेयर को सिलेक्ट करना है तो अल्ट कंट्रोल ए प्रेस करिए, सारी की सारी लेयर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद टॉप लेयर को सिलेक्ट करना है तो अल्ट प्लस डॉट, है ना, क्या बटन प्रेस करनी है, अल्ट बटन और उसके साथ साथ डॉट बटन प्रेस करनी है। ठीक। बॉटम लेयर को सिलेक्ट करना है, अल्ट प्लस कॉमा प्रेस करिएगा, अल्ट और कॉमा। ठीक है ना। किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, आपको किसी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे लाना है, तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे अल्ट कंट्रोल और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, अल्ट कंट्रोल और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो इमेज क्या हो जाएगी बच्चा, वो इमेज आपकी फ्रंट पे आ जाएगी। अच्छा, फ्रंट तो हो गया, अगर बैकवर्ड भेजना है और फॉरवर्ड लाना है, ब्रिंग फॉरवर्ड लाना है, ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर वाला याद रखिएगा, कौन सा, स्क्वायर वाला। बैकवर्ड भेजना है तो कंट्रोल और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। आगे कह रहा है सेंड टू बैक, उसको एकदम से बैक भेजना है, तो एकदम से बैक भेजने के लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। लेयर को लॉक करना है तो आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपकी लेयर क्या हो जाएगी, आपकी लेयर लॉक हो जाएगी, फिर वो मूव नहीं होगी, उस पर कोई वर्क नहीं होगा। लेयर्स को मर्ज करना है, हमको एक दूसरे में मर्ज करना है, तो लेयर को मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई का सहारा लेते हैं। याद रखिए ग्रुप करना और मर्ज करना अलग अलग चीजें हैं बच्चों। ठीक है ना। ग्रुप करने का मतलब है उसमें सिलेक्शन, अब एक बार में सिलेक्ट करोगे ना तो वो पांचों चीजें, छह लेयर एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। मर्ज करने का मतलब उन सबको मिला करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखेंगे आप। उसके बाद कह रहा है मर्ज विजिबल, मर्ज आपका जो हुआ है वो विजिबल दिखाई दे, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा मर्ज विजिबल करने के लिए। आगे है सेटिंग दिखाना है आपको कि सारी की सारी सेटिंग दिखे, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस के का ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल प्लस के का ऑप्शन प्रेस करेंगे। और कीबोर्ड की शॉर्टकट्स चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, वहां पर जाकर के अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट सारे दिख जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपके इतने कुछ शॉर्टकट कीज रही, बाकी शॉर्टकट कीज हमने आपको बहुत सारी बता रखी हैं, आप उसको याद रखेंगे। हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ 2-4-6 शॉर्टकट कीज अभी इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली चीज कि आपने कोई सिलेक्शन कर रखी है, उस सिलेक्शन को आप क्या करना चाहते हैं बच्चों, उस सिलेक्शन को आप कट करना चाहते हैं, F2 प्रेस करिए। उस सिलेक्शन को आप क्या करना चाहेंगे, कॉपी करना चाहेंगे, F3 प्रेस करिए। पेस्ट करना है बच्चों आपको, तो पेस्ट करने के लिए F4 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। और शो या हाइड करना है ब्रश पैनल को, तो आप क्या प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। सुनते रहिएगा, F2 से कट होगा, F3 से कॉपी होगा, F4 से पेस्ट होगा, F5 से शो या हाइड होगा ब्रश पैनल। कलर पैनल को शो या हाइड करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F6 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेयर पैनल को शो या हाइड करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F7 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप इस्तेमाल अच्छे से करेंगे अपने एडोब फोटोशॉप में। ठीक। मैजिक वैन टूल आपको एक्टिव करना है तो आप W प्रेस करिए, W प्रेस कर लिया। ठीक है ना। पाथ सिलेक्शन टूल आपको इस्तेमाल करना, आप A प्रेस करिए। ठीक। तो ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं, कुछ चीज मूव करनी है हमको तो क्या प्रेस करेंगे, V प्रेस करेंगे। ठीक। नेक्स्ट ब्रश पर जाना है तो आपको डॉट प्रेस कर देना है, आप नेक्स्ट ब्रश पर पहुंच जाएंगे। कुछ क्रॉप करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे। ठीक। और कर्व डायलॉग बॉक्स लाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस M, इससे क्या हो जाएगा, कर्व डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है ना। ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज हो गई जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, ब्रश की साइज को डिक्रीज करना है, आप
क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए। ब्रश की साइज को इंक्रीज करना है, आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये ओपन है और ये क्लोज है, एक बार फिर से इसको याद रखेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ब्रश की साइज को डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए आपको ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रश की साइज को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। और वैसे ही हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए ये वाला ब्रैकेट मतलब क्लोज करली ब्रैकेट, और हार्डनेस को डिक्रीज करना है तो हार्डनेस को डिक्रीज करने के लिए ओपन करली ब्रैकेट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज आज आपने सीख ली हैं, आप इनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और ये हमारा चैनल है कोडोलॉजी वर्ल्ड, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपके साथ प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर की जानकारी के लिए, ओ लेवल जैसे कोर्सेज में आपको अच्छे से अच्छे ग्रेड देने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।